नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। विकल्पों को आचार्य श्री के जो विकल्प थे वो उनके विकल्प नहीं थे, वो एक प्रकार की भावना थी। आजकल लोग साधुओं के कहते आचार्य श्री के विकल्प अधूरे पड़े हैं। कई लोग आचार्य श्री के विकल्पों को पूरे करने के लिए अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। कोई चंदा इकट्ठा कर रहा है, बोले क्यों? हमें आचार्य श्री का विकल्प दूर करना है, हमें आचार्य श्री का विकल्प दूर करना है। अरे भाई, हमारे पूज्य गुरुदेव का कोई प्रकल्प ही नहीं था, उनका प्रकल्प था स्वयं का कल्याण और जगत का कल्याण। और उनके प्रकल्प तो आचार्य श्री स्वयं पूरे कर गए, उनका कोई भी प्रकल्प अधूरा नहीं है। और जो अधूरे दिख रहे हैं वे भी पूरे होंगे, इतने अच्छे होंगे, ठाठ से और बाट से होंगे। हमारे आचार्य श्री के प्रकल्प दे रहे जब उन्होंने कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, अपने आप प्रकल्प बन गए, अपने आप बन गए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कहीं से चंदा लेने की जरूरत पड़ी, ना कहीं से कुछ लेने की पड़ी, कुछ नहीं। लोगों ने उनकी आंख का इशारा देखा और उनका प्रकल्प पूरा कर दिया। आज भी हमारे गुरु के इतनी प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि हमारे आचार्य श्री के सारे विकल्प इशारे मात्र से पूरे हो जाएंगे। और उनके प्रकल्प का अर्थ क्या? उनका आशीर्वाद था। इतने आचार्य श्री सविकल्प नहीं थे, वो निर्विकल्प थे। इतने प्रकल्प उनके मन में नहीं थे, वो तो जहां जाते थे हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, सहज में चले जाते थे। ना आचार्य श्री की कोई संस्था थी, ना आचार्य श्री का कोई विकल्प था। उनका विकल्प था निर्विकल्प रूप से आत्म की अनुभूति, धर्म का प्रचार, कुंद कुंद का स्वरूप। ये सारी बातें तो आचार्य श्री महत एक भावना के रूप में दिशा निर्देश दिया, गाइड किया। और उसके लिए उन्होंने जो गाइड किया है उन सब अपन सबका दायित्व है। उनके प्रकल्प मान के पूरा मत करो, उनका दिशा निर्देश मान करके उनको आगे बढ़ाओ और स्वयं आगे बढ़ो। गुरु किसी का आशीर्वाद देते तो ये मत समझना चाहिए कि गुरु का प्रकल्प है, गुरु का संकल्प है। ये मानना चाहिए गुरु हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। उनकी दिशा में उन्होंने जो जो अपन को दिशा निर्देश दिए हैं, हम उस दिशा की तरफ बढ़े, भारत को इंडिया को भारत के रूप में लाएं, ये हमारी दिशा है। वो तो दिशा निर्देशक थे, गुरु का कोई प्रकल्प नहीं होता। गुरु मां जगत के लिए निर्देशक होते हैं, माइल से स्टोन, दिशा बताते हैं। उन्होंने जगत को दिशा दी कि इस दिशा में तुम लोग आगे बढ़ो तो जगत का उद्धार हो जाएगा। वो दिशा निर्देशक थे, उनके संकल्प प्रकल्प कुछ भी नहीं था। हमारे गुरु का, हमारे गुरु महाराज कुछ भी, एक दिन का भी कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इतना उनके मन में कहां आता है? वे तो एक क्षण में जीने वाले व्यक्तित्व था जो अपने सदा, जब वो बाहर आते थे तो जगत को निर्देश देते थे। तो पूछता था कोई हम किस दिशा में जाएं, उस दिशा में जाओ और उसमें अपना कार्य करो। आज सुबह सुबह मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी का एक हमने वीडियो सुना, जिसमें सुधा सागर जी महाराज जी कह रहे हैं आचार्य श्री का कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में सुन करके लगा कि इतने बड़े महान संत का दुनिया में कोई भी विकल्प नहीं था। वे वास्तव में बिल्कुल निर्विकल्प संत थे। बड़े महाराज जी ने अंतर्मन को इतना गदगद कर दिया जब बड़े महाराज जी ने कहा कि आचार्य श्री
न पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे। वो तो वीतरागी थे, गुरुदेव वास्तव में वीतरागी थे। समय समय पर मार्ग दिशा निर्देशन देते थे, समय समय पर हम सबको गाइड करते थे, जनता को भी इसी बात को समझाते थे कि आप सबको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रखा। बड़े महाराज जी की यह बात सुनकर के मन अंदर से गदगद है। सर्वप्रथम बड़े महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। फिर वह बात इतनी सुंदर कि आज सुधा सागर जी महाराज जी ने जो बात कह दी कि आचार्य सिंह जी ने जिन जिन जगह पर आशीर्वाद दिया है उन सबको हम सबको मिलकर के पूरा करना है। बड़े महाराज जी की इतनी पवित्र और निर्मल भावना जिसमें वो कह रहे हैं हम सबको मिलकर पूरा करना है। आज सुधा सागर जी महाराज जी ने अपने सारे भक्तों से कहा है कि अपन सबको मिलकर के आचार्य सिंह जी के द्वारा निर्देशित आशीर्वाद प्रदान जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको पूरा करना है। ये बात भी अपने आप में अद्भुत है। अब तो कसम है सुधा सागर जी महाराज जी के उन भक्तों को कि अगर उन्होंने अपनी सामर्थ्य का प्रयोग ना किया तो फिर तुम्हारे गुरु की बात झूठी हो जाएगी। इसलिए अपन सबको मिलकर के सुधा सागर जी महाराज जी के भी हर भक्त को मिलकर के अब गुरुदेव के प्रत्येक दिशा निर्देशित क्षेत्रों का विकास करना है। ये सब हमारी आपकी जवाबदारी है। ये बात भी सही है कि आचार्य सिंह का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आचार्य सिंह तो वीतराग की दशा के चरम पर पहुंचे हुए संत। अपन जैसे छोटे लोग जो होते हैं उनको तो विकल्प हो ही जाता है। छोटा शिष्य है, अभी समझने में समय लगता है, तो इधर आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, लेकिन आचार्यों का कोई आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होता। वास्तव में गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने जो बात कही कह करके आज मन को ऐसा बाग बाग कर दिया। उनके चरणों में एक बार पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ये बात भी कितनी अच्छी कही जो बात महाराज जी ने कही कि आचार्य सिंह के प्रकल्प के नाम पर बहुत सारे लोग रोटियां सेक रहे हैं। ये बात अकाट्य सत्य है। जो भी लोग आचार्य सिंह के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, जो भी लोग अपना बैंक अकाउंट्स भर रहे हैं, उनके नाम पर कोई ट्रांसपोर्ट चला रहा है, कोई इनके नाम पे दुकान चला रहा है, ये लोग वही लोग हैं जो लोग आचार्य सिंह के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। इन लोगों को सुधा सागर जी महाराज जी ने जो चेतावनी दी है उस चेतावनी की भी मैं बारंबार अनुमोदना करता हूँ। दान देने से पहले अगर लगे कि किसी की व्यक्तिगत रोटी सिक रही है, ऐसे लोगों से पूरी दुनिया के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। जब तक अपन ऐसी सावधानी नहीं रखेंगे, क्षेत्रों में दान दिया गया पैसा अगर किसी के घर के अंदर घुस जाएगा, किसी के विकास में काम आएगा, तो ये बात तो वास्तव में गलत होगी। आज सुधा सागर जी महाराज जी के सारे वक्तव्य का एक एक शब्द इतना कीमती है कि जो भी लोग सुधा सागर जी महाराज जी जो कह रहे हैं कि आचार्य सिंह के नाम पर जो भी आदमी रोटी सेक रहा है, अपना घर भर रहा है, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो, वो सारे के सारे लोग बिल्कुल वाहियात है। इनसे अपन सबको बचने की जरूरत है। मैं भी इस बात से गदगद हूँ। महाराज जी से भी बार बार नमस्कार करके इस बात को कहूँगा कि आज की आपकी इस वीडियो ने हम सभी का हृदय जीत लिया है। आपके चरणों में बारंबार 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 नमस्कार। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।